इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। ओके तो ठीक है। अब वो पंडित एक खिलौने की दुकान पर गया और 2 चूहे ले आया प्लास्टिक के। और पंडित जी अपने पाठ करने में मस्त थे। अब उस दूसरे पंडित ने धीरे से बिल्ली के पास एक चूहा फेंक दिया। बिल्ली की आंखें बहुत चंचल होती है, तो बिल्ली ऐसे पहले आंख ऐसे करके बैठी थी, मगर जैसे ही चूहा गिरा प्लास्टिक का और बिल्ली ने देखा तो झटका दिया दीपक पे और फट से चूहे पे लपट गया। और दीपक पंडित जी के ग्रंथ पे गिरा तो उनका ग्रंथ जल करके राख हो गया और बिल्ली ने चूहे को झपट लिया। पंडित दूसरा कहता है, बोलो पंडित जी, तुम कह रहे थे मैंने बिल्ली को संस्कार दिए हैं, तुम्हारा शास्त्री भी जल गया, तुम्हारी पोल पट्टी भी खुल गई और बिल्ली की भी पोल पट्टी खुल गई। ये संस्कार नहीं है, क्योंकि उस बिल्ली को मौका नहीं मिल रहा था अपनी औकात को व्यक्त करने का। चूहा नहीं दिख रहा था। ऐसे ही आप कहते हैं महाराज जी हमें बहुत कितने शांत बैठे, कोई अगर देखे तो कितनी सागर की महिलाएं कितनी शांत सुशील पवित्र, किसी को क्रोध आते ही नहीं, कैसी बढ़िया शांति से सुन रही हैं। मगर उसी समय उनकी बहू आकर के खड़ी कर दो। और घर से लड़के आई थी, बहन जी तू यहां भी आ गई, तू पेवेगी जिंदगी भर पेवेगी मुझे। मैंने सोचा कि मैं प्रवचन सुन लूं शांति से, तो दुष्ट यहां भी आ गया। क्रोध जाग गया। सच बोल, हो सकता कि नहीं हो सकता। तारीफ तो तब है आपकी सरलता की कि कैसी भी कटुता आपके सामने प्रकट हो जाए और आपके अंदर वो कटुता जहर का काम न करे, अमृत का काम कर जाए। और ऐसे जब अमृत का काम करती है तो संलेखना की तैयारी होती है, समाधि की तैयारी होती है। आती है बहुत सारी माताएं दिन भर, महाराज जी हमारी सोई समाधि करा दियो, देखो महाराज, देखो महाराज खूब प्रवचन सुने हमने तुम्हारी समाधि के, हमारी सोई करा दियो महाराज, तुम्हारे पांव पल्ले में तुम्हारी जय हो। हाँ अम्मा जी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर आप थोड़ी कसाय तो कम करो। महाराज हमें बिल्कुल नहीं आउत कसाय, हमें आउते नहीं, हम जानते नहीं है कसाय का कहा। हम तो बहुत शांत रहे, तो अपनी रोटी खाई और अपने कमरा में चले जा तो माला फेरत रहे। स्वाध्याय ज्यादा बनत नहीं है, जितो बनत हो तो पढ़ ले, और बहुत शांति से रहे थे। तो कितने एक जने हो घरे। अब महाराज जी हम हैं अकेले ही हैं, अकेली हो तो क्रोध कौन के ऊपर करो, जब बता दी जब अकेली हो तो। अब भरो पूरो परिवार हो तो उतर रहती, फिर बताओ कि क्रोध जीत लाओ कि नहीं जीतो तुमने। तो लड़का बच्चा है, हमारा भी तो सब बाहर गए थे, एक दिल्ली गए थे, एक बंबई गए थे। सो उनने हमें बैंक में पैसा जमा कर दे, सो को ब्याज आते, सो हमारे घर ही आ जात महाराज ब्याज। सो हमें कछु चिंता नहीं है कछु चीज की। सो बहुएं नहीं आती भी नहीं आती में तो 2-3 साल में एक आध बार आती हैं। सो 2-3 धोतियां ले आती हमारे लाने।
और पैसा दे जाती, हाथ पांव दबा जाती और तनक अच्छो सब बना के खुआ जाती, सो हमें आनंद है। तो हमने कही जब अब की बार बहू में आए सो हमारे पास लो लीजिए तनक, हमारा तुम कुछ ने कहाँ रहे हो, दर्शन कर भी तो लो लीजिए। ऐसे नहीं कह सकत महाराज, हम कह दे उनसे कि अगर उन्हें आओ ना हो जैसो आ जाए, हम कौन उनसे जबरदस्ती कर सकत। महाराज जबरदस्ती करो से भाई मुंह बन जाए, उनको लड़ाई हो जाए। अच्छा ऐसी है तो तुम अच्छे प्रेम से कहियो। देखो महाराज हमसे प्रेम से नहीं कही जाता, हमसे एक दो बार कह और नहीं बनत सो हमें गुस्सा आ जाता है, यही से हम अकेले रहते। तो क्या ये क्षमा भाव है? तो क्या ऐसे व्यक्ति की समाधि हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। कैसे भी निमित्त मिले उसमें परिणामों में उत्तेजना न आना ही समाधि की तैयारी है। कितना भी कोई अपशब्द बोल दे, नीचा दिखाने का प्रयास करे और हमें अहंकार न जागे, तो ये समाधि की तैयारी है। कितना भी वैभव लालच देने आ जाए, कितना भी लोग हमें फुसलाने आ जाए, तो भी हम उनकी बातों में फुसला करके छल कपट ना करें, ये समाधि की तैयारी है। कितना भी धन वैभव पड़ जाए तो भी हमारे अंदर उसके प्रति मूर्छा भाव ना है। हम यही कहें ठीक है, पुण्य के उदय से आया है, पूर्व जन्म में बच्चों ने पुण्य किया होगा, इनका व्यापार अच्छा चल रहा है, भगवान सद्बुद्धि दे, इनके हाथों से यह पैसे का सदुपयोग हो, अच्छे कार्यों में खर्च हो और हमारा इस धन के प्रति कोई मूर्छा भाव ना हो, ऐसे परिणाम हमारे अंदर न जागे, तो समाधि की तैयारी है। किसी ने बुरा भला कह दिया तो उसके प्रति द्वेष भाव न जागे, ये समाधि की तैयारी है। किसी ने बहुत अच्छा कह दिया, हमारे गुणगान कर दिए, हमारी तारीफ कर दी, हमारा सम्मान कर दिया, हमारी चर्चाएं अच्छी कर दी हमसे, तो ये राग भाव हमारे जीवन में न उत्पन्न हो, ये समाधि की तैयारी है। हम ये ना सोचें कि ये व्यक्ति ने हमारी तारीफ की है तो यह हमारा व्यक्ति है। नहीं, दौलत राम जी कहते हैं राग आग दहे सदा। तो ये राग जो है ये आग के समान है, ये धधकती रहती है, ताते समारत से ही इसे समता रूपी जल से समन करिए। हर व्यक्ति द्वेष को बुरा कहता है, मगर जब तुम्हें कोई चाहता है, तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारे गुणगान करता है, तो उसके प्रति तुम्हें कैसा भाव आता है? अभी भाई बहुत अच्छे बोला थे हमारे लाने, तो हमेशा हमेशा अच्छी बातें करत, बहुत अच्छो लगा हमें। तो जो जे भी पाप है, जे भी कसाय है, मगर राग को कोई कसाय नहीं मानता, राग को कोई बुरा नहीं मानता। तो दौलत राम जी कहते राग आग दहे सदा। ये राग भी आग के समान जलाता है और समाधि में हानिकारक है ये राग। ये राग अगर उत्पन्न हो गया किसी के प्रति, कोई राग जागृत हो गया परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति,
तो ये आग का काम करेगा, और आग का काम है जलाना, मिटाना, समाप्त कर देना। तो सारी समाधि की साधना एक छोटा सा राग की कणिका विनाश कर सकती है बंधु। इसलिए पूज्य मुनिवेज, चार मुनिराज छपक की बसतिका की रक्षा करते हैं कि कोई असह्य जन वहां ना आ जाए, और वो असह्य जन वहां प्रवेश करके राग की बातें ना करे। जी हमारे रिश्तेदार थे जी महाराज, हमारे जेठ जी तो आए, मुनि बन गए थे। अब जब कोई जेठ कहेगा तो मुनिराज भजे दीवार की तरफ मुंह करके पड़े हुए, थोड़े से कहते होते घुमान लगे, कुआ छोटे भैया की बहू आई हुई है, जब तो क्या भाई जेठ जी आए हमारे। अब उस महिला को इतना पाप लगेगा कि मुनि बनने के बाद तुम उन्हें जेठ जी कह रही हो। सोचना जरा, इतना पाप। और उन महाराज के परिणाम भी पतित होंगे कि उन्हें कैसे पता चला कि हम जेठ हैं। वो तो छोड़ आए थे जेठ को, जेठ पना तो छोड़ आए थे, फिर ये जेठ की आवाज सुनकर के कैसे तुम रागान्वित हो गए। इसलिए चार मुनिराज चौकीदारी करते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति को वहां प्रवेश नहीं करने देते, अंदर नहीं आने देते, क्योंकि वो कोई ना कोई राग की बात करेंगे। शरीर को देख करके करेंगे, देखो कैसी पसलियां दिख रही हैं, पहले तो भाई ऐसे हट्टे कट्टे हटे, ऐसी मसल्स थी, ऐसा था, और अब देखो कैसे सूख के काटा हो गए। कौन नहीं है भाई जो शरीर भी साथ नहीं देते। अब जी आवाज सुनकर के कहीं उन छपक के अंदर अपने शरीर के प्रति राग जाग जाए, उनकी समाधि बिगड़ जाए। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि चार मुनिराज असंयत जनों को प्रवेश नहीं करने देते। और तुम कहते हम तो समाधि के दर्शन करके आई थी, 2000 किलोमीटर दूर से आए, भैया कर लेने दो, तुम करो। और हमारे तो घर के महाराज हैं, हमारे जेठ जी महाराज बने, और तुम जान नहीं दे रहे, इसीलिए नहीं जान दे रहे कि तुम्हारे जेठ बने। तुमने गलती कर दी बता करके। आपको ये कहना चाहिए भैया हम बहुत दूर से ऐसी समाधि में छपक जो लीन है उनकी वंदना करने के लिए आए हैं, भैया दर्शन करा दो, दूर से करा दो महाराज, दूर से करा दो। महाराज कहेंगे चुपचाप वहां से वो बैठे हैं, उनके दर्शन कर लो। तो ये सभ्यता जब हमारे अंदर आएगी तो हमें छपक के दर्शन होंगे। इसलिए उस समय भी बड़ी विनय की आवश्यकता होती है। और आपको भी अभी भी ध्यान रखना चाहिए, कोई त्यागी व्रती स्वाध्याय कर रहा है, आरिकाएं स्वाध्याय कर रही हैं, सामायिक में बैठी हैं, मुनिराज बैठे हैं, स्वाध्याय चल रहा है, तो जोर जोर से नमोस्तु इच्छामि बंदामी नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी, हम भिलाई से आए, नमोस्तु महाराज। नहीं, ये अंतराय कर्म का बंद का कारण है। आपको साधु के दर्शन करना है, दिख रहे, आप बड़ी विनय से भक्ति से दर्शन कर लीजिए। बोलने की जरूरत क्या है? तो ये सारा विनय जो हमने आपको एक बाल शिक्षा किताब ली आप लोगों ने, 500 किताबें बटी हैं तुम्हारे यहाँ, अब कितने लोग बैठे हैं और ले कितने गए? 500, और बैठे कितने हैं? क्योंकि फ्री में कुछ भी मिल जाए, एक पत्थर फाटा भी मिल जाए तो हम फ्री में ले जाएंगे,
फ्री की चीज आदमी को बहुत अच्छी लगती है, और एक साथ में नहीं लाती, दो चार को छोड़कर। अब घर में दूध दे रही होगी, अब यहां से जाओगी तो 1 की 2 हो जाएंगी, कल जाओगी तो 2 की 4 हो जाएंगी, परसों जाओगी तो 4 की 8 हो जाएंगी, फिर 16 हो जाएंगी, फिर 32 हो जाएंगी, फिर 64 हो जाएंगी, फिर 128 हो जाएंगी, 256 हो जाएंगी, 512 हो जाएंगी, 1024 हो जाएंगी, 2048 हो जाएंगी, 4096 हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। महाराज जी इसीलिए तो ली हमने कि वे घर में रखी रखी बढ़ती रहे। अरे घर में रखी रखी दीमक की संख्या बढ़ जाएगी, किताब जीर्ण सी जाएगी। जो भी चीज लो उसका उपयोग करो। अब घटना स्मरण में आ गई, 1994 में अजमेर में चातुर्मास हो रहा था। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समय सार ग्रंथ छपा, 5000 प्रतियां छपी। पुण्यार्जक ने कहा कि महाराज जी जो स्वाध्यायशील हो उनके लिए आप देते जाना। 500 प्रतियां मेरे पास रख दी गई। 1.5 दिन में 350 प्रतियां बट गई। 1.5 दिन में समय सार ग्रंथ राज की। और हमारे साथ एक छुल्लक जी महाराज थे, उनके पास से भी बढ़ गई। एक ब्रह्मचारी थे, उनके पास से भी बढ़ गई। और कम से कम 3-4 स्थानों से 1000 प्रतियां बढ़ गई। अब उस नगर में घर ही 800 थे, घर 800 थे और 1000 समय सार ग्रंथ बढ़ गए। दूसरे दिन पूज्य श्री का प्रवचन सुनकर के मैं आ रहा था तो एक 10-12 साल का बच्चा आया, महाराज जी एक समय सार दे दो। मैंने किसने मंगाया? मेरी मम्मी ने। हमने मम्मी को बुलाओ। मम्मी आ गई, महाराज जी एक समय सार दे दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।